नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में जो 30 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट हुआ है उसके सभी गलत क्वेश्चन को। इस शिफ्ट में 12 क्वेश्चन रॉन्ग है, मैं प्रूफ के साथ कर सकता हूं, और 4 से 5 क्वेश्चन डाउट में है। अब 30 सेकेंड का जो सेकेंड शिफ्ट हुआ है उन बच्चों के लिए यह शिफ्ट बहुत ज्यादा घाटा में गया है, क्योंकि जितने भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और मैथ का क्वेश्चन है ये सभी गलत हैं। और इसमें बच्चा घबरा जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा रहेगा, मैथ या रीजनिंग का क्वेश्चन हो, उसको वह मतलब मैथ रीजनिंग उसको आता हो, तो बार बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, जहां उसको 1 मिनट में वो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन ही गलत होगा तो आंसर कहाँ से आएगा? तो वो बच्चा जरूर में 3 मिनट तो लेगा ही लेगा, तब जाके हार मानेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ही गलत है। तो यह जो शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट था 30 अगस्त का, तो इसमें बहुत ज्यादा घाटा हुआ है बच्चों का, मैं मानता हूं। तो इसके लिए मुझे बहुत सारा कॉल आ रहा था और मैसेज भी आ रहे थे कि इस पर सभी जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन है वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए लाया हूं। और जितने भी क्वेश्चन है मैं प्रूफ भी उसका दिखाऊंगा कि हाँ इसको ऐसे करके आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन ही, इसमें दो विकल्प सही हो सकते हैं। इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, तो इसमें भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन सी माना है, तो यह सी भी होगा और ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा। तो आप लोग इस पर ऑब्जेक्शन कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें जो अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी गलती है इसमें भी। इसमें देखिए सूची और सूची दिया गया है। तो जो इस तरह से सूची होता है, इधर मात्रा बड़ाऊ का और च, तो इसमें इसका मतलब होता है सुई, और इस सूची का मतलब तालिका भी होता है और भी होता है। मैं इसका प्रूफ दिखाता हूं आपको। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सूची जो इस तरह से मात्रा है वह इसका मतलब सुई होता है, और इस सूची मतलब नामावली होता है, नामावली या लिस्ट। इसमें लिस्ट भी हो सकता है या तालिका इसको भी कह सकते हैं। लेकिन जो यह वाला सूची है, जो बड़ाऊ का मात्रा है, उसके मतलब सुई होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग इसको समझ गए होंगे। जिसको ऑब्जेक्शन करना हो उस पे वो इस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह एक क्वेश्चन है जो 91 है, यह भी गलत है। इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं, आप लोग इसको प्रूफ के रूप में ले सकते हैं और ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें बोला क्या गया है, चीनी की लागत मूल्य पर 5% की छूट के साथ एक खरीदार 608 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले हम लोग 5% जो है, 5% छूट पर, तो 5% को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1/20 लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा प्राइस क्या रहेगा? प्राइस रहेगा 20 से 19, क्योंकि यहाँ छूट दिया गया है तो हमको घटाना पड़ेगा। तो हमारा क्वांटिटी क्या आ जाएगा? क्वांटिटी क्वांटिटी हमेशा उल्टा होता है, तो 19 से 20 हो जाएगा। तो यहाँ आगे क्या दिया गया है? तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो यहाँ कितना खरीद रहा है? 1 यूनिट खरीद रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20। तो अब कितना दिया गया है? तो अब खरीदेगा 19 दूना 20 में गुणा कर देंगे 19 में, तो 380 हो जाएगा। और उसके बाद कितना खरीदेगा? इसमें कितना हो जाएगा? 20 का इसमें भी हो जाएगा, तो यहाँ 400 हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है। तो चीनी का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा? मतलब यहाँ वास्तविक रहेगा, यहाँ इंग्लिश में देखिए ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्राइस याद करने के लिए, जो 608 है, 608 में जो वास्तविक ए वाला होगा पहला और बाद वाला ए होगा, तो जो इसमें कितना आ रहा है? 380 आ रहा है, तो यहाँ 380 कर देंगे। तो इसमें भाग देंगे तो हमारा 1.6 आएगा आंसर, 1.6 आएगा, जो किसी भी विकल्प में नहीं है। तो ऐसे आप लोग रेफरेंस इसका दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक यह वाला क्वेश्चन है जो 104 है। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख परीक्षा प्रश्न अभ्यास के बीच संबंध को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को माना है, क्योंकि इसमें देखिए अगर हम लोग ए वाला गोला यहाँ लेते हैं तो एक गोला ए वाला यहाँ हो जाता है ऐसे, और एक गोला यहाँ हो जाता है। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। आप लोग अगर जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 117। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था, अगर यहाँ सॉल्व करवाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 106.1
1 0 आ रहा है, जो यह किसी भी विकल्प में नहीं है। तो इसमें आप लोग यह ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं कि इसके सभी विकल्प गलत हैं, और जो सॉल्यूशन है उसको आप लोग यहाँ मतलब उसमें एक कॉपी में लिखकर इसका सॉल्यूशन आप लोग रेफरेंस के रूप में डाल सकते हैं। तो यह जो क्वेश्चन है यह गलत है, मतलब जो ऑप्शन है यह सभी गलत हैं। इसके आप लोगों को सभी बच्चे हैं उसको पूर्ण रूप से फुल मार्क मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 123। इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन जो है इसमें विकल्प गलत है, इसका जो आंसर की है यह गलत है। तो इसमें क्या बोला गया है, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके वामावर्त दिशा में 90 डिग्री के 3 चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन को यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से डायरेक्शन बनेगा, यहाँ इस तरह से यह पूरब होता है और यह उत्तर होता है। 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा मैं लिखता हूँ। तो ये हमारा पूरब हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक व्यक्ति जो है वह दक्षिण पूर्व की ओर मुंह पहले करके मतलब मुंह किया है, तो वह व्यक्ति यहाँ है और इधर उसका मुंह होगा। दक्षिण पूर्व बोला है तो दक्षिण ए हो जाएगा, पूर्व ए हो जाएगा, तो दक्षिण पूर्व ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्व ए होगा। उसके बाद इधर मुंह करके खड़ा है, उसके बाद वह मुंह करके खड़ा मतलब मुंह करके बायां वर्त दिशा में 90 डिग्री के 3 चक्कर लगाता है। तो देखिए अगर इधर जाएगा तो यह दक्षिणावर्त होता है, अगर इधर जाएगा तो ये बायावर्त होता है। तो 90 डिग्री 3 चक्कर बोला गया है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 चक्कर हो गया, उसके बाद 90 डिग्री जाएगा, यहाँ 2 चक्कर हो जाएगा, उसके बाद 90 डिग्री जाएगा तो ये 3 चक्कर हो जाएगा। तो आप लोग इसको निशान जो मैं बना रहा हूँ इसको देखिए, 3 चक्कर यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री के 2 चक्कर लगाता है। तो वह व्यक्ति यहाँ है, उसके बाद 45 डिग्री 2 चक्कर लगाता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच में 45 डिग्री का कोण होता है, तो 1 चक्कर यहाँ हो गया, उसके बाद 1 चक्कर यहाँ हो गया, तो 2 चक्कर लगाता है, तो 45 डिग्री ये भी है। तो अब इसका मुंह जो है यह किधर होगा, उत्तर पश्चिम की दिशा और होगा। लेकिन यहाँ हमको क्या पूछा गया है, उसके संदर्भ में उसका दाहिना हाथ अब किस दिशा में है, तो उसके संदर्भ में बताना है। तो मान लीजिए यहाँ खड़ा मतलब मैं इस तरह से यहाँ खड़ा हूँ, तो यहाँ हम लोग इस तरह से बना लेते हैं इसको डायरेक्शन। तो देखिए मेरा मुंह इधर है, मतलब इस तरह से खड़ा हूँ, तो मेरा बायां हाथ जो है वह इधर होगा, बायां हाथ, और दाहिना हाथ इधर होगा, दाहिना हाथ इधर होगा। तो इधर कौन सा है, यहाँ उत्तर होता है, और यहाँ दक्षिण होता है, और यहाँ पूरब होता है, और यहाँ पश्चिम होता है। तो दाहिना हाथ किधर हो जाएगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें इसमें आप लोग ऑब्जेक्शन खुलकर कीजिएगा, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। अब आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 131। इसमें देखिए इसमें भी 2 ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या बोला गया है, 6 मित्र एक वृत्त में बैठे हैं और वृत्त के केंद्र के सम्मुख हैं। दीना, नंदू और उन्नी के बीच है, ये उन्नी है। तो यहाँ हम लोग पहले वृत्त बना लेते हैं, और यहाँ 6 व्यक्ति होंगे। तो देखिए यहाँ 6 व्यक्ति हो गए। तो यहाँ बोला गया है दीना जो है, यहाँ दीना दीना जो है वह नंदू और उन्नी के बीच में है। तो नंदू को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं और उन्नी को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, ए बी बिया और बेटी के बीच है। तो जो ए बी है वह बिया और बेटी के बीच में होगा। तो जाहिर सी बात है कि ए बी यहाँ होगा और बिया और बेटी के बीच में बैठा है, तो बिया यहाँ हो जाएगा और बेटी यहाँ हो जाएगा। इसमें 2 सिचुएशन बनेगा, एक सिचुएशन ए भी बन सकता है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए अगर मान के चलिए हम लोग दीना को यहाँ बैठाते हैं, दीना को, तो उन्नी, लेकिन एक और इसमें आगे बोला गया है नंदू और बिया एक दूसरे के विपरीत हैं। नंदू और बिया एक दूसरे के विपरीत हैं, नंदू और बिया। तो ये वाला सिचुएशन नहीं बनेगा, मैं दिखा देता हूँ। तो ये वाला सिचुएशन नहीं बनेगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ बिया को होना चाहिए, बिया यहाँ होना चाहिए, और जो बेटी है यहाँ होना चाहिए।
बेटी। तो देखिए एक सिचुएशन ये बन गया है। तो पूछा क्या गया है इसमें, नंदू के दाएं और कोने कौन बैठी है। तो नंदू के दाईं ओर कोने, तो इसमें आंसर हो जाएगा दीना। नंदू के दाईं ओर दीना बैठी है, तो इसमें देखिए दीना यहाँ हो जाएगा दीना। और एक सिचुएशन और बनेगा, यहाँ देख लीजिए, उन्नी यहाँ होगी, दीना यहाँ होगा। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, और नंदू यहाँ होगा, नंदू। नहीं नहीं, उल्टा हो जाएगा यहाँ, मैं पीछे किया हूँ उस तरह से। इसमें एक और सिचुएशन बन सकता है, यहाँ उन्नी को यहाँ से हटा लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ नंदू हो जाएगा, यहाँ नंदू हो जाएगा और यहाँ उन्नी हो जाएगी। तो आगे क्या बोला गया है, ए बी बिया और बेटी के बीच में है, तो ए बी यहाँ हो जाएगी। और आगे क्या बोला है, नंदू और बिया एक दूसरे के बीच में है, नंदू और बिया यहाँ हो जाएगी, बिया यहाँ हो जाएगी। उसके बाद बेटी यहाँ हो जाएगी। तो इसमें क्या बोला गया है, इस यहाँ डबल टी टी रहेगा। नंदू के दाईं ओर कौन बैठा है, तो नंदू के दाईं ओर बेटी बैठी है, तो बेटी हो जाएगी। तो इसमें भी ऑप्शन दो बनेंगे। तो जिसने ऑप्शन नंबर डी टिक किया है और जिसने ऑप्शन नंबर सी टिक किया है, तो वह सही है। ऑप्शन नंबर डी वाले इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है 149, इसमें देखिए, एक प्रबंधक के पास 4 लोगों की एक टीम होती है, एडम, ब्रायन, कैरोल और डायन। ये इस तरह से होगा, मतलब ऐसे ही है, मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। एडम की समय सीमा कैरोल की तुलना में पहले है। तो पहले हम लोग 3, 4, 5, 6 लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, पहले एडम की समय सीमा कैरोल की तुलना में पहले है। तो मान के चलिए अगर हम लोग एडम को यहाँ लिखते हैं, एडम एडम को यहाँ लिखते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है आगे, ब्रायन की समय सीमा सबसे लंबी नहीं है, तो इसको अभी हम लोग रहने देते हैं। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, डायना की समय सीमा सबसे छोटी है, तो डायना यहाँ हो जाएगी क्योंकि सबसे नीचे हो जाएगी, तो डायना यहाँ हो जाएगी। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, ब्रायन की समय सीमा क्या है, तो देखिए एडम यहाँ होगा। उसके बाद क्या बोला गया है, यहाँ एडम की समय सीमा कैरोल की तुलना में पहले है, तो कैरोल ऊपर हो जाएगी, कैरोल। अब आगे क्या बोला गया है, इसमें एडम यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है क्योंकि पहले बोला गया है। तो अगर हम लोग देखें तो ब्रायन यहाँ भी हो सकता है, ब्रायन, और एडम यहाँ भी हो सकता है और ब्रायन यहाँ भी हो सकता है। इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेगा, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर जो दिया है वह गलत है। इसमें आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि जो भी ऑप्शन दिया गया है वह गलत है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 150। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित चित्र में पंचकोण यानी पेंटागोन्स की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए पंचकोण जो इसमें मैंने गिना था वह 12 गिना था, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसके भी सभी विकल्प गलत हैं। तो इस पर भी आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिएगा, फुल मार्क मिलेंगे आपको। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। इसमें क्या बोला गया है, नए साल की पार्टी में आमंत्रित 600 मेहमानों में से 250 ने भारतीय भोजन का विकल्प चुना, 175 ने इतालवी भोजन, और ऐसे ही इस तरह से है। तो इसमें हम लोग पहले 3 को गोला बना लेते हैं, 1, 2 और 3। तो इसमें क्या बोला गया है, 600 मेहमान हैं, मेहमानों में से 250 ने भारतीय भोजन का विकल्प चुना। तो यहाँ मान के चलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ए वाला भारतीय भोजन है, भारतीय भोजन। तो भारतीय भोजन कितना है, 250 है, 250 भारतीय भोजन है। उसके बाद क्या आगे बोला गया है, 175 ने इतालवी भोजन और 100 ने कंटिनेंटल भोजन किए। तो इतालवी भोजन कितने लोग ने किए हैं, नहीं इतालवी है 175 लोग, और 100 लोगों ने कॉन्टिनेंटल भोजन किया है, कॉन्टिनेंटल। कितने लोगों ने, 100 लोगों ने। तो आगे क्या बोला गया है, इसके अतिरिक्त 15 मेहमानों ने भारतीय और इतालवी भोजन दोनों खाया। तो देखिए इसमें अगर केवल कहता तब हम लोग यहाँ 15 लिखते हैं, लेकिन इसमें केवल नहीं कहा है, इसलिए हम लोग यहाँ 15 नहीं लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए
जो ए होगा तो देखिए 15 ए सभी होगा, जो ए है ये 15 मतलब ये सभी होगा। तो हम लोग बांट लेते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, 10 ने इतावली और कंटिनेंटल दोनों भोजन खाए और 20 ने भारतीय और कंटिनेंटल भोजन दोनों खाए। तो यहाँ देखिए 8 यहाँ हम लोग लिख लेते हैं और 7 यहाँ, मतलब 7 तीनों ने खाया है, तो 13 यहाँ हो जाएगा और 3 यहाँ हो जाएगा, 157 यहाँ हो जाएगा और 77 यहाँ हो जाएगा और 222 यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 113। 113 सही आंसर आएगा, तो जो इस विकल्प में नहीं है, तो इसलिए इसके सभी विकल्प गलत हैं। इस तरह से आप लोग इसका रेफरेंस कर लिख सकते हैं और उसमें लिखेंगे कि सभी मतलब उत्तर गलत हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 108 है ना, ये क्वेश्चन इसका आंसर होगा अपर्याप्त दाता है, अपर्याप्त। तो इसका आंसर इसमें नहीं हम लोग दे सकते हैं, क्वेश्चन ही ये गलत है। तो इसमें आप लोग कहेंगे कि जो प्रश्न है वह त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, इसमें देंगे। और इसमें आप समझाएंगे कि जो महिला, जैसे देखिए इसमें क्या बोला गया है, यदि वनीला आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या समान फ्लेवर वाली आइसक्रीम खरीदने वाली पुरुषों की संख्या से 21 अधिक है, तो ब्लूबेरी आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए ब्लूबेरी वाली जो आइसक्रीम खरीदने वाली महिला या पुरुष की इसमें जानकारी नहीं दी गई है, तो इसलिए यह प्रश्न ही गलत है। इसका आप लोग रेफरेंस में ए देंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग कि कोई और प्रश्न छूट रहा है या नहीं, मतलब कोई और डाउट में है या गलत है। तो इसमें एक और क्वेश्चन है 133, इसको पढ़िए। जब एक सिलेंडर को उसकी ऊंचाई के समांतर एक प्लेन द्वारा काटा जाता है और केंद्र से गुजरता है तो क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है। तो इसको मैंने सॉल्व किया था, तो इसका आंसर आयत आ रहा है, आयत। तो हमारा आंसर आयत होगा, लेकिन इसमें विकल्प में दिया नहीं है, तो इसलिए इसका भी सभी जितने भी विकल्प हैं वह गलत हैं। तो इस पर भी आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिएगा कि इसके जितने भी विकल्प हैं वह गलत हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कोई प्रश्न और छूट तो नहीं रहा है। तो मेरे अनुसार अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन मेरे देखने में नहीं है कि जो गलत हो या इसके सभी ऑप्शन गलत हैं या डाउट में हो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देकर और भी वीडियो बना दूंगा और लोगों को जागरूक कर दूंगा कि आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिए, ये क्वेश्चन गलत है। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन करके आप लोग मैसेज कर सकते हैं उसमें। और व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसका भी मैं मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ लिंक दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन करके आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।